आप सभी को नमस्कार। मैं सुमित जायसवाल, एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है इंडिया में, और अब इंडिया में समर सीज़न लंबा चलता है और पहले के समय के मुकाबले टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है। ये आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। अगर मैं आपको इस ग्राफ के द्वारा दिखा सकूं तो 80% एयर कूलर्स की डिमांड सिम्फनी और बजाज ब्रांड्स में ही रहती है इंडिया में। और मेरी पर्सनल एडवाइस भी आपके लिए यही रहेगी कि आप सिम्फनी या बजाज में से ही अपना एयर कूलर चूज़ करें। आज की वीडियो के लिए मैंने पिक किया है ये बजाज का DMH60 वेव एयर कूलर, जो 2021 की समर्स में बजाज ने अभी न्यूएस्ट मॉडल निकाला है। देखेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, कंप्लीट रिव्यू, इसे चलाकर देखेंगे, इसका नॉइस टेस्ट करेंगे और फाइनली 1 घंटा इसे रूम में चलाकर छोड़ देंगे और देखेंगे कि टेम्परेचर में कितनी कमी आई है रूम में। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे जल्दी से, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए, और आई होप कि आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे। बजाज ने एक बहुत ही ट्रेंडी और न्यू एज लुक दिया है अपने कूलर को। फ्रंट से ही राउंड शेप में है। लूवर्स की अगर हम बात कर लें तो कम्प्लीटली कोलैप्सिबल है वह, आप इसे कम्प्लीटली बंद कर सकते हो, तो डर्ट और इंसेक्ट्स इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो कूलर को चलाने के बाद ज़रूर इसे बंद कर देना। शेप की अगर हम बात करें, कूलर के स्टाइल की बात करें, तो यहाँ पे एक वेवी लुक, मतलब ओशियन के वेव्स जैसा एक लुक दे रखा है, जो कि बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आ रहा है। वाइट और ग्रे कलर के कूलर्स वैसे भी मुझे बहुत ही पसंद आते हैं। अगर नॉब्स की अगर हम बात करें तो 2 सिंपल नॉब्स इसके अंदर दे रखे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा फैंसी फीचर इसमें नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नॉब आपको दे रखा है स्विंग और पंप को कंट्रोल करने के लिए, साथ ही आपको स्पीड कंट्रोल करने के लिए एक नॉब दे रखा है। तो 3 इसमें स्पीड की सेटिंग्स आपको मिल जाएगी। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा पंप को पहले ऑन कर देना, उसके 2 मिनट बाद ही फ़ैन को ऑन करना। इससे आपका कूलर एक अच्छा परफॉर्मेंस देगा और लाइफ लॉन्ग चलेगा भी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आइस चैम्बर्स दे रखे हैं। तो आइस चैम्बर्स मीडियम साइज़ का है, ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं है। तो आइस चैम्बर्स का बेसिकली यूज़ यही होता है कि आपको एक्स्ट्रा और एक फास्टर कूलिंग यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे मैनुअल और वारंटी कार्ड इसके अंदर आपको मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे कैस्टर व्हील्स दे रखे हैं कंपनी ने इजी मोबिलिटी के लिए कूलर की। तो अब मैं कैस्टर व्हील्स को निकाल रहा हूँ, तब तक मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि आपको कैसे एक राइट साइज़ का कूलर अपने लिए चूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको कूलर का CFM निकालना है। CFM निकालने के लिए आपको अपने रूम का जो साइज़ है ना, स्क्वायर फीट में पता होना चाहिए। उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है सीलिंग की हाइट से, वो भी फीट में, और डिवाइड कर देना है 2 से। तो आपका CFM की रेटिंग आ जाएगी। CFM की रेटिंग को आपको 0.59 से मल्टीप्लाई कर देना है। उससे आपका एयर फ्लो निकल जाएगा कि कितनी रिक्वायरमेंट है आपके रूम के लिए। तो इस कूलर की अगर हम बात करें तो इस कूलर का एयर फ्लो है 4500 क्यूबिक मीटर पर आवर। तो आप देख सकते हैं कि क्या ये कूलर का एयर फ्लो सफिशिएंट है आपके एरिया के लिए या नहीं। तो आपको ईजिली इस फार्मूले से पता लग जाएगा। तो ये ज़रूर आप देख लेना कोई भी कूलर ख़रीदने से पहले। अब नेक्स्ट हम इसकी बात कर रहे हैं हनीकॉम कूलिंग पैड्स की। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में आपको किस तरीके के कूलिंग पैड्स इस्तेमाल करने चाहिए। तो यहाँ पे आपको हनीकॉम ही इस्तेमाल करना चाहिए ह्यूमिड एनवायरनमेंट्स में, और ड्राई एनवायरनमेंट्स में आपको वुड वुल इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी जो हनीकॉम की थिकनेस है ना पैड्स की, वो काफ़ी अच्छी खासी मोटी है। मुझे लगता है कि 70 mm के आसपास है। तो ये पानी को एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी, तो उससे होगा क्या कि आपको कूलिंग जो है ना एक एक्स्ट्रा मिलेगी। वाटर इनलेट अभी मैंने आपको दिखाया, तो वहीं से आपको पानी एंटर इसके अंदर करना है। अब नेक्स्ट हम इसकी बात कर रहे हैं कॉर्ड की। तो कॉर्ड करीबन 1.5 मीटर की है और बहुत ही अच्छे मटेरियल की है। मुझे टच करके एक अच्छी फील आ रही है। प्लस ये फायर रेजिस्टेंट है, स्प्लैश प्रूफ है, और 1.5 मीटर की ये करीबन पावर कॉर्ड आपको दे रखी है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो बॉडी इसकी कम्प्लीटली ABS प्लास्टिक की बनी हुई है, जो एक ऐसा मटेरियल है जो एक बहुत ही ड्यूरेबल मटेरियल है, एक लाइफ लॉन्ग चलने वाला मटेरियल है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो ये 18 मीटर तक आपको एयर थ्रो देता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो टर्बो मोटर इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है, तो उस पर्पज़ के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। मैंने कैस्टर व्हील्स इसके फिक्स कर लिए हैं, और अब देखते हैं इसे एक बार मूव करके कि मोबिलिटी इसकी कितनी इजी है या नहीं है। वो आप देख सकते हो, कैस्टर व्हील्स लगाने के बाद आप इजीली कूलर को मूव कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो जानने वाली है कि आप नीचे देख सकते हो कि कंपनी ने वाटर लेवल इंडिकेटर दे रखा है, वो भी एक डिज़ाइनर लुक में कंपनी ने दे रखा है। तो मुझे ये एक चीज़ का तो कॉन्फिडेंट है कि आपको इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आ रहा होगा। वारंटी की बात करें तो 1 ईयर की ऑन साइट वारंटी आपको इसमें मिल जाती है।
अब मैंने फ़ैन को चला के देखा है, अब देखते हैं इसका नॉइज़ लेवल मेज़र करते हैं। तो डेसिबल्स इसके कितने आ रहे हैं वो आप अपने सामने देख सकते हो इस ऐप के अंदर। तो अब इसके अंदर पानी डाल के देखते हैं, आइस डाल के देखते हैं, फिर इसे चलाकर देखते हैं 1 घंटे के अंदर कितना रूम को ये ठंडा कर पाया है, वो हम लास्ट में देखते हैं। तो एक बात आपको जानने वाली है कि इसके अंदर कोई भी फैंसी फीचर्स बजाज ने नहीं दिए हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कंपनी ने ध्यान रखी है वो मोटर की ध्यान रखी है। तो पावरफुल मोटर आपको मिलेगी, एक अच्छी हवा आपको मिलेगी, पर आपको कोई भी फैंसी फीचर यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो मैं कौन कौन से फैंसी फीचर्स की बात कर रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। टच स्क्रीन, टेम्परेचर इंडिकेटर, ह्यूमिडिटी रेगुलेटर, कॉर्ड वाइंडर, इस तरीके के रिमोट के साथ कूलर्स आने लगे हैं। तो वो सारे फीचर्स इसके अंदर आपको नहीं मिलने वाले, बट एक पावरफुल मोटर आपको डेफिनेटली इसके अंदर मिलेगी, एक एयर बहुत अच्छी मिलेगी, और वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो लोग अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि कूलिंग सफिशिएंट नहीं है, एयर डिलीवरी अच्छी नहीं है, पानी आपको बार बार भरना पड़ रहा है, तो वो सारी डिफ़िकल्टीज़ इसमें नहीं होने वाली। अब मैंने इसे एक इसका पैड निकाल के देखा है, तो आप अंदर देख सकते हैं कि हर चीज़ सिस्टमैटिक तरीके से एक बहुत ही सुंदर तरीके से लगाई गई है कंपनी द्वारा। तो वहाँ पे भी आप क्वालिटी का आपको यहाँ पे पता लग रहा होगा कि क्वालिटी प्रोडक्ट किस तरीके का होता है, वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा होगा। मैंने इसके ब्लेड्स को टच करके देखा है, ये भी एबीएस प्लास्टिक के है, ये जल्दी टूटने नहीं वाले, ये तो मैं श्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूँ। फाइनली जाते जाते मैं आपको बता दूं कि एसी के कंपैरिजन में कूलर एक 1/10 एनर्जी कंज्यूम करता है, प्लस एसी जो है वो हार्मफुल गैसेस छोड़ते हैं। रूम के अंदर जो आपकी स्टेल एयर होती है, जो रुकी हुई एयर होती है, उसी को घुमाते रहते हैं, जिससे आपकी एयर बहुत अनहेल्दी हो जाती है। वो चीज़ कूलर के अंदर नहीं होती। कूलर आपको एक फ्रेश एयर आउटसाइड से देता है। अगर आपका एक छोटा सा वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा बना हुआ है तो कूलर से आपको फ्रेश एयर मिलती है, तो वो आपको एसी में नहीं मिलती। एसी की अगर हम बात करें तो आपको प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन उसका करवाना पड़ेगा, एक जगह ही फिक्स हो जाता है एसी, कूलर को आप कहीं भी मूव कर सकते हो। तो ये सारे एडवांटेजेस एसी के कंपैरिजन में कूलर के अंदर होते हैं। प्लस एसी के कंपैरिजन में कूलर बहुत ही सस्ते भी आते हैं। आपके पास अलग अलग साइजेस के ऑप्शन होते हैं, शेप्स के ऑप्शन रहते हैं, कैपेसिटीज़ के ऑप्शन रहते हैं, डिज़ाइंस के ऑप्शन रहते हैं, और आजकल बहुत सारे फीचर्स भी आ रहे हैं, तो उसके भी ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। तो ये सारी कंसिडरेशंस देखकर ही आपको अपना कूलर लेना है। मैंने कुछ अपने पर्सनल फेवरेट जो बजाज के कूलर्स हैं वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स डाल दिए हैं, इस कूलर के लिंक्स डाल दिए हैं, तो वहाँ से आप लोएस्ट प्राइसेस पे बजाज के कूलर्स को ख़रीद सकते हो। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।